हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 को तैयारी आपकी कंप्लीट बेसिस पे करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है यानी कि जो ए वाली क्लास है, आपको दोपहर को 1 बजे अभी के लिए जो है कर दी गई है। पहले आपकी 2 बजे थी, लेकिन आज से मतलब कल से जो है आपकी जो है 1 बजे आ रही है क्लास, ठीक है। और आपकी जो कला की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे, आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, हमें तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक हो जाए, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर जो क्लास का अपडेट है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका एग्जाम से आ रहा है कि जो यूपी बीएड वाले हैं जिसको नहीं पता है उनका जो फॉर्म आ गया है, जाके भर सकते हैं। 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो फटाफट जाके आपका फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। 17 अप्रैल को जो है इसका क्या आने वाला है, एडमिट कार्ड आना, और 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये जाके आप लोग अपना फॉर्म भी जो है भर लीजिए। और जिसको लेट भरना है 3 तारीख के बाद अगर कोई भरेगा तो उसको जो है लेट फीस के साथ 10 मार्च तक जो अपना फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और अगर हमसे कुछ पूछना कोई बात करें तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, 12 नंबर है। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या देगा, 0, 7, 26, 63, 124, 215, 342, 511, 728। हमको अगली श्रृंखला यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या किया गया है, बताइए। बताइए किसी को समझ में आ रहा है क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है आपका, देखा जाए तो जीरो अगर आपका देखे तो कैसे आया, तो जीरो देखिए, जीरो की बात करें तो जीरो कैसे आया, तो जीरो आया है आपका एक का क्यूब किया है, एक आया है उसमें से एक को उसने माइनस कर दिया तो आपका जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद सात कैसे आया, तो सात के लिए दो का क्यूब किया है, आपका कितना आ जाएगा, दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, -1 कर दिया, आपका सात आ गया, ठीक है। उसके बाद 26 की बात करें तो तीन का क्यूब किया है, ठीक है। तीन का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी तीन का क्यूब 9 नहीं होगा, सॉरी 27 हो जाएगा, ठीक है। तीन का क्यूब आपका कितना होगा, तितली का 9, 9 का 27, 27 में से एक माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों कितना, 26, ठीक है। उसके बाद इसने चार का क्यूब किया, ठीक है। चार का क्यूब कितना हो जाएगा, चार चौको 16, 16 चौको 64, 64 में से -1 करें तो आपका 63 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे इसने पांच का क्यूब किया है, तो पांच बचे 25, 25 बचे 125 -1, ठीक है, -1 है तो 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 124, ठीक है। उसके बाद छः का क्यूब निकालेंगे, देखिए छः का क्यूब आपका छचांगा 36, 36 छक्का 216, इसमें से इसको एक माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से एक माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 215, ठीक है। 215 आएगा। उसके बाद इसने सात का क्यूब निकाला, ठीक है। सात का क्यूब निकाला तो सात का क्यूब कितना हो जाएगा, तो सात का क्यूब 343 होता है, ठीक है। उसमें से -1 करेंगे तो आपका 342 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने आठ का क्यूब निकाला, ठीक है। आठ का क्यूब कितना होगा, तो आठ का क्यूब जो है 512 हो जाएगा, -1 करेंगे तो आपका 511 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसने नौ का क्यूब निकाला है, तो नौ का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, -1 करेंगे तो 728 आ गया है। अब देखिए एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह, सात, आठ, नौ का निकाले तो अगली संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी। 10 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो 10 का क्यूब सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, तो 10 का क्यूब जो आपका हो जाएगा साथियों 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 में से इसने एक को घटा ले तो आपका आंसर आ जाएगा 9999 आएगा, ठीक है। 9999 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से उसके बारे में कैसे किया है, जीरो कैसे आया, एक का क्यूब करके एक माइनस कर दिया, जीरो आ गया। सात कैसे आया, तीन का, दो का क्यूब करके एक माइनस कर दिया, सात आ गया।
63 कैसे आया? 26 कैसे आया ना? 7 का 26 है, 26 कैसे आया? तो 26 जो है 3 का क्यूब करके एक माइनस किया, फिर 63 कैसे आया? तो 4 का क्यूब करके एक माइनस, फिर 124, 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, सबका क्यूब निकाल कर -1 कर दिया है। ठीक है, तो उसी के बाद अगली संख्या हमारी क्या आएगी? 10 आएगी। तो 10 का क्या करेंगे? तो 10 में वही करेंगे, 10 का क्यूब निकाल के एक माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,999। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए आपका 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आइडेंटिफाई करो। ठीक है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। विषम शब्द को चुनना है हमको। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है? सिस्मोलॉजी है, शब्दावली है, कार्डियोलॉजी है और बाल विज्ञान है। चलिए क्या दिया गया? निम्नलिखित 4 शब्दों में से हमको इसमें से एक विषम बताना है। सिस्मोलॉजी, शब्दावली, कार्डियोलॉजी और बाल विज्ञान। तो इसमें से हमारा अलग क्या है? तो देखिए, सिस्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी और बाल विज्ञान, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है चिकित्सा यानी कि डॉक्टर के जो है क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन शब्दावली जो है आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा। ये जो आपका डॉक्टर के क्षेत्र में नहीं आया तो जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? आपका विषम पद हो जाएगा शब्दावली। ठीक, बाकी सिस्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बाल विज्ञान, ये सभी क्या है? डॉक्टरी के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। चौथे चौदह चौदह नंबर पे ध्यान से देख के बताएंगे आगे। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का जो योग है 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े भाई की आयु जो है छोटे की आयु से दोगुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है हमको बताना है। ठीक है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग जो है कितना है? 46 वर्ष है। ठीक है, 8 साल पहले जो है बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से दोगुनी थी। ठीक है, 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है हमको बतानी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, माना, अच्छे से सॉल्व करेंगे आपका। बड़े भाई, ठीक है, माना बड़े भाई वर्तमान आयु जो है कितनी है? 100 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? तब छोटे भाई की वर्तमान आयु, ठीक है, तो छोटे भाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु देखिए, दोनों की आयु का कितना दिया गया है? योग दिया गया है ना, दोनों की आयु का योग कितना है? 46। तो 46 में से अगर बड़े की आयु घटा लेंगे यानी कि एक्स को घटा लेंगे तो जो है छोटी की आयु हमको पता चल जाएगी इतनी वर्ष है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, देखिए अब देखिए क्या बोला है। 8 साल पहले जो बड़े भाई की आयु है छोटे भाई की कितनी थी? 2 गुना थी। ठीक है, 8 साल पहले की बात करें। ठीक है, 8 साल पहले बड़े भाई की जो आयु है छोटे भाई की आयु से 2 गुना थी। ठीक है, 2 गुना बराबर छोटे भाई की आयु ना, 2 गुना गुड़े छोटे भाई की आयु। ठीक है, छोटे भाई की आयु आगे समझ जाएंगे आप, आयु हो जाएगा यानी कि एज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 साल के पहले बोला तो 8 माइनस कर लेंगे किस में से? सॉरी, चलिए 8 साल पहले बोला तो क्या करेंगे? बड़े में से 8 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, बराबर, ये 8 साल पहले बोला है ना, 8 साल पहले बोला है बड़े भाई की आयु जो है कितनी थी? 2 गुना थी छोटे भाई की आयु से। ठीक है, तो छोटे भाई की आयु कितना है? 46 माइनस एक्स है, तो छोटे भाई की आयु है और 8 साल पहले बोला है तो 8 साल इसमें से भी माइनस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है? देखिए 8 साल पहले बड़े भाई की आयु, तो 8 साल पहले अगर जाएंगे तो एक्स में से -8 कर लेंगे तो 8 साल पहले पहुंच जाएंगे।
और वर्तमान आयु है ना, ये आपकी एक्स क्या है, वर्तमान आयु है बड़े भाई की, तो इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 8 साल पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार कितनी थी, तो 2 गुना थी कितनी, छोटे भाई की आयु से। छोटे भाई की वर्तमान आयु कितनी है, 46 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें से भी हम -8 करेंगे तो हम लोग 8 साल पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मल आपका जो है सोल्यूशन आ जाएगा, तो देखेंगे इसका। तो चलिए, दो, इसमें आपका क्या है, 46 में से 8 को घटाएंगे। ठीक है, 46 में से 8 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 38 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 2 में 38 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 1 7 -2 एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर का 2 एक्स इधर आ जाएगा, इधर का 2 एक्स इधर आएगा तो इधर माइनस में है, इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 एक्स यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 76 है, यहाँ पे अगर देखिए 8 माइनस में इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए 3 एक्स बराबर 76 और 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 6 14, हासिल 1 हो गया, और यहाँ पे 7 1 8 84 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है गुणे में 3 है, यहाँ पे 84 में इधर जाएगा तो भागे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 8 24। तो देखिए एक्स की आयु जो है, एक्स की जो वैल्यू आ गई आपकी 28 वर्ष आ गई है। ठीक है, तो वर्तमान एक्स क्या है हमारी, बड़े भाई की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी आ सकते हो, 28 वर्ष आ रही है, जो यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, क्लियर सभी को ये वाला। ठीक है, कैसे किया है एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देखिएगा, आपको अच्छे से आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे भी आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको वापस समझाएंगे। ठीक है, 15 नंबर पे, 17 जून 1998 में सप्ताह का पहला दिन क्या था, बताइए। 17 जून 1998 के सप्ताह का पहला दिन हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। 17 जून 1998 का पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1998 को देखेंगे। ठीक है, 1998 के 1 साल पहले हम हो जाएंगे, 1998 ना, तो 1998 के 1 साल पहले क्या आ जाएगा आपका, 1997 हो जाएगा। ठीक है, 1997 को हम क्या करेंगे, तो देखिए 1997 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस। ठीक है, और कितना लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 कितना होगा, 1900 हो गया, प्लस 97। 97 को हम डायरेक्ट 97 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए, अब देखिए, तो 1600 में आपका कोई भी लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी आपका क्या बोलते हैं वो विषमदेह नहीं होता। ठीक है, 1600 को अगर 400 से, देखिए 1600 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, 300 को अगर डिवाइड करने जाएंगे साथियों, तो 300 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना दिन बचता है, विषम दिन एक बचता है। ठीक है, 300 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा एक विषम दिन बचता है। और 97 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए 97 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 97 को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 97 को हम डिवाइड करेंगे साथियों किससे, 4 से। ठीक है, 97 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कितना क्या बचेगा। ठीक है, 97 को, क्योंकि हर 4 साल के बाद जो आपका देखिए कैलेंडर जो है 29 का महीना आता है फरवरी में, इसकी वजह से हमको 4 साल का जो है गैप लेना पड़ता है। ठीक है, 4 साल से हर में डिवाइड करना है, तो देखिए 4 दूनी 8, इसके बाद आपका 17 बचेगा, यानी कि 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 97 में से 24 हमारा क्या आ रहा है, 97 में से 24 हमारा लीप ईयर आ रहा है, ठीक है, 24 लीप ईयर, ठीक है, यानी कि लीप ईयर 24 आ रहा है। तो 24 लीप ईयर में क्या होता है, तो लीप ईयर में हमारे जो विषम डे होते हैं लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 हमारा इसका आ जाएगा। बाकी जो है 24 97 में से 24 को माइनस करेंगे तो 24 क्या इसमें से आपका जो नॉर्मल ईयर रहेगा इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल ईयर में हमारा देखिए एक विषम डे आता है, ठीक है, और लीप ईयर में हमारा 2 विषम डे आता है। तो लीप ईयर 24 था, तो 24 गुणे 2 करें तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन आ जाएगा। और 97 में से अगर 24 को माइनस कर लेंगे तो हमारा जो बचा हुआ दिन आएगा आ जाएगा, ठीक है। 97 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो देखिए 7 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9, 9 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा साथियों 7, 73 आपका जो है नॉर्मल दिन बचेगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अब इन दोनों को जो है क्या करेंगे, हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए 0 प्लस 1 प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 8 3 11 हो गया, 8 3 11 और 7 4 11 एक 12, 121 होगा, ठीक है। और इसको एक एक और 121 को जोड़ देंगे तो आपका 122 क्या होगा, नॉर्मल हमारा क्या होगा, टोटल का टोटल कितना आ गया हमारा, क्या होगा, डे आ गया है, ठीक है। टोटल का टोटल हमारा ये डे आ गया है, ठीक है। ये आपका 1997 तक टोटल हमारा डे आ गया है, ठीक है। हमको 1998 17 जून 1998 तक जाना है, ठीक है, 17 जून 1998 तक जाना है। तो देखेंगे 17 जून 1998, तो पहले तो 1999 जो 1998 जो है 1998 को अगर हम चेक करेंगे कि जो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है क्या पूरा का पूरा, तो देखें 4 चौका 16, यहाँ पे क्या 3 बचेगा, 4 नवा 36, 3 बचेगा, 9 में से 3 गया, उसके बाद 28 आया ना, तो 38 आया, ठीक है। तो 4 नवा 36, ठीक है, 4 नवा 36 आपका 2 बचेगा। तो जो है पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, नहीं कि ये नॉर्मल ईयर है। अगर पूरा डिवाइड होता है तो अब पूरा डिवाइड होता है तो आपका नॉर्मल ईयर नहीं आपका लीप ईयर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो विषम दिन आएगी ये आपका जिसमें 28 का जो महीना होगा आपका 28 जो सॉरी जो फरवरी का महीना होगा आपका 28 का होगा, ठीक है, 29 का नहीं होगा। तो हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 1998 जो हमारा नॉर्मल ईयर है, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है अगर 4 से ये, तो समझ में आता है कि चलो ये हमारा लीप ईयर है, यानी कि जो फरवरी का महीना होगा 29 का महीना होगा। लेकिन ये जो है आपका नॉर्मल ईयर यानी कि फरवरी का महीना जो आपका कितने का है, तो है आपका साथियों 28 का, ठीक है। तो 31 आपका देखिए 31 जो है दिन किस में हो जाएगा, जो जनवरी में हो जाएगा। 1998 की बात करें, ठीक है, 1998 में जो आपका जनवरी का महीना होगा उसमें कितना 31, फरवरी का महीना आपका 28, ठीक है। उसके बाद मार्च का 31, ठीक है, मार्च का 31, अप्रैल का 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई का 31, उसके बाद जून का हमको कितना बोला है, 17 बोला है, तो जून का हम 17 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा पहले वो बताइए, ठीक है। सबको जोड़ते हैं तो देखिए 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस उसके बाद 30 प्लस 31 प्लस आपका 17 जून, टोटल कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। अब 168 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 168 को जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो चलिए 168 को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, यानी कि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 चौक 28 हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो ऑड डे आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा जो है इसमें क्या जोड़ेगा, इसमें हमारा कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पे जीरो जुड़ने वाला है, ठीक है। इसमें हमारा जीरो जुड़ेगा यानी कि 122 हमारा ऐसा ही रहेगा। अब 122 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 122 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 122 को हम 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, 12 आ गया, सॉरी 5 आ गया, 2 आ गया,
सात छक 42, सात सते 49, ठीक है, 7 सते 49, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, 49, 50, 51, 52, तीन हमारा ऑड डे आ रहा है, ठीक है, तीन ऑड डे आ रहा है हमारा, ठीक है, तीन जो हमारे यहाँ पे ऑड डे आ रहा है, ठीक है। और हमारा हफ्ते का जो पहला दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हफ्ते का जो पहला दिन है कभी भी याद रखिए मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, हफ्ते का जो पहला दिन है मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे आएगा, ठीक है, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन आपका थर्सडे, और उसके बाद पांचवा दिन आपका फ्राइडे आता है, छठा दिन आपका सैटरडे आता है, सॉरी फ्राइडे, पांचवा दिन फ्राइडे और छठा दिन आपका सैटरडे, उसके बाद सातवां दिन जो है आपका देखिए संडे आता है, ठीक है। तो हमारा देखिए तीन ऑड डे आ रहा है लास्ट में, 17 जून 1998 को जो हमारा देखिए तीन ऑड डे बच रहा है, ठीक है, 17 जून 1900, तो तीन ऑड डे बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, तीसरा हमारा कौन सा दिन आता है, बुधवार का दिन आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है बुधवार, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर है, कैसे समझा है, कैसे समझा, तो देखिए एक बार और ध्यान से समझेंगे इसको, मैंने अपने अभी अपनी तरीके से सॉल्व का भी आपको मैंने आपको अपने तरीके से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, आपको आप अपने तरीके से बताता हूँ, ठीक है। 15 जून, सॉरी 15 क्वेश्चन, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन आता है, हमको ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है ना। तो देखिए 1998 पूछा है, तो पहले हम 1997 तक जाएंगे, 1997 तक जाएगा, तो 1997 को हम देखिए डिवाइड करके कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 कितना हो गया 1900, प्लस 97 लिख देंगे, आपका टोटल हो गया 1900 प्लस 300 प्लस 97, आपका 1997 होगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1997 होगा, ठीक है। अब 1600 को अगर देखिए 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 300 को अगर हम डिवाइड करते हैं देखिए 4 से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, अगर आपको नहीं बचता है तो देखिए 300 को हम अगर देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यहाँ पे आपका, उसके बाद यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 × 5 = 20, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या है, 0 बचता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि देखिए अब नॉर्मल से आपको बता दिया जाए तो नॉर्मल से आपके बात इतने याद रखिए, देखिए आपको देखिए बता दूं, याद रखिए, ईयर्स में, ईयर्स में अगर आपका 100 ईयर्स है तो आपका ऑड डे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 200 ऑड डे है, सॉरी 200 ईयर आएगा तो 200 ईयर में आपका 3 ऑड डे आएगा, ठीक है। और 300 आपका ऑड डे ईयर है, तो आपका इसमें एक ऑड डे बचेगा, आपको 400 ऑड डे है तो इसमें आपका 0 ऑड डे बचेगा, ठीक है। तो देखिए ईयर में आपका 100 रहेगा तो 5 ऑड डे, 200 रहेगा तो 3 ऑड डे, 300 रहेगा तो एक ऑड डे, और 100 रहेगा तो आपको 0 ऑड डे, ये आपको याद करके रखना है, कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, ये आपको बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। तो हमारा कितना है, 300 है, 300 है हमारे, 300 है ना, 300 यानी कि एक ऑड डे बचेगा यहाँ पे, तो हमारा एक ऑड डे प्लस जो 97 है, 97 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 97 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 97 को देखिए 4 से डिवाइड, 24 आपका क्या आ रहा है, लीप ईयर, यानी कि जो फरवरी का महीना होगा 24 जो है, इसमें जो आपका 29 का महीना होगा, ठीक है, 29 का महीना होगा, यानी कि जो लीप ईयर होगा इसमें, इसमें जो है आपका 2 लीप मतलब 24 लीप ईयर, यानी कि इसमें जो है 2 से गुणा करेंगे, यानी कि हर साल के एंडिंग में इसमें आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। 24 में हर साल के एंडिंग में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो 24 में आप 2 का गुणा करेंगे, नॉर्मल ईयर में आपका एक दिन एक्स्ट्रा आता है, लीप ईयर में हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा आता है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। तो 24 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा लीप ईयर आ जाएगा कितना, 48, ठीक है, 48 हमारा कितना आ जाएगा, ऑड डे आ जाएगा, ठीक है, 48 आपका ऑड डे है, आपका 24, 97 में से 24 हमारा कितना आ गया, लीप ईयर आ गया ना, तो 97 में से 24 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा नॉर्मल ईयर तो बचेगा, तो 97 में से हम 24 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 73, 73 हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी कि एक साल मतलब एक जो है ऑड डे आता है, तो इसमें हम एक 48 और 73, ये आपका लीप ईयर वाला, ये नॉर्मल ईयर, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा 121 आ गया, 121 ए है, और एक आपका एक 300 वाला जो बचा था हमारा एक ए है, तो टोटल जो है 122 हमारा क्या आ रहा है, ऑड डे आ रहा है 1997 तक, ठीक है, 1997 तक हमारा ऑड डे आ रहा है। अब हमको 17 जून 1998 तक जाना है, तो 17 जून 1998 तक जाने के लिए क्या करेंगे, जनवरी का महीना कितने का होता है, 30 का होता है, 1998 का देखेंगे कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो 1998 हम देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से 1998 को, तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, यानी कि हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर यानी कि ये 28 का महीना है, ठीक है, लीप सॉरी लीप ईयर क्या होता है, जिसमें आपका 29 का महीना होता है,
ठीक है। लेकिन 98 जो है 1998 का हमारा नॉर्मल ईयर है, ये आपका 28 का महीना है फरवरी का। तो 28 फरवरी का महीना है, फिर मार्च का 31 दिन, फिर अप्रैल का 30 दिन, फिर मई का 31 दिन, फिर 17 जून 1998 तक हो जाता है। तो 17 जून हमका 17 जून का जोड़े, इन सबको जोड़े तो 168 आएगा। 168 को हम क्या करेंगे, 7 से अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे वीक में आ गए ना, तब इनको डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड कर, तो हमारा क्या बचा, 24 बचा। 24 हमारा क्या आ गया साथियों, 24 हमारा, इस देखिए इसमें हमको क्या देखना है, 24 नहीं देखना है हमारे, इसमें रिमाइंडर देखना है। कितना बचा है, 0 बचा है, यानी कि 0 हमारा ऑड डे आ रहा है, ठीक है। 0 को हम 122 में जोड़ेंगे तो हमारा उतना ही आने वाला है। तो 122 प्लस 122 को अब क्या करेंगे, हमारा ये ऑड डे है ना, 122 इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो बचेगा, कितना बचेगा साथियों, 122 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारा जो है 3 कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है, यानी कि 3 हमारा ऑड डे बचता है, ठीक है। 3 हमारा ऑड डे बचता है। अब ये बात भी याद रखेंगे, सप्ताह का पहला दिन जो होता है मंडे होता है, दूसरा दिन आपका मंगलवार होता है, तीसरा दिन आपका गुरुवार होता है, सॉरी बुधवार होता है, चौथा दिन आपका गुरुवार होता है, पांचवा दिन आपका क्या होता है, शुक्रवार होता है, छठा दिन आपका देखिए शनिवार, और सातवां दिन आपका संडे होता है। तो यहाँ पे 3 ऑड डे बचा है, तो 3 दिन हम आगे जाएंगे तो हमारा देखिए बुधवार का यहाँ पे दिन आ रहा है, ठीक है। तो हमारा बुधवार का दिन आपका आ गया, जो आपका सी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा, इसके बारे में समझा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा, 16 नंबर प्रश्न है। क्या देगा, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और चौथा एक अलग विषम को चुनना है, ठीक है। बगदाद है, बीजिंग है, दिल्ली है, पाकिस्तान है। तो देखिए, बगदाद की बात करें तो बगदाद जो है साथियों, देखिए इराक की राजधानी है। बीजिंग की बात करें तो चीन की राजधानी है। दिल्ली की बात करें तो आपकी देखिए भारत की राजधानी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान आपका एक देश है, ये किसी की राजधानी नहीं है, तो जो पाकिस्तान है यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 17 नंबर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। कॉलेज है, बच्चे है, वेतन है, स्कूल है, रोजगार है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे, ठीक है, सबसे पहले बच्चे आएंगे। बच्चे के बाद, बच्चे पहले कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, क्लियर है सभी को। फिर स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। कॉलेज के बाद उन्हें रोजगार जो है प्राप्त होता है, ठीक है। रोजगार के बाद उन्हें जो है लास्ट में क्या मिलता है, वेतन मिलती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो हमारा जो सार्थक क्रम हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 2 4 1 5 3, ठीक है। बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से आपका कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद उन्हें रोजगार मिलता है, रोजगार के बाद उन्हें वेतन मिलता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा, एक निश्चित कुट भाषा में देखिए आपका आर्म्स को ऐसा लिखा जाता है, लायर को आपका ऐसा लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में आपका स्मॉल को किस प्रकार लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, ARMS, ठीक है। ए को क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है। आर को यहाँ पे 4 लिखा गया है। एम को इसने 6 लिखा है, एस को इसने 7 लिखा है, ठीक है। चलिए उसे वाला LIAR है ना, LIAR है, ठीक है। एल को इसने 1 लिखा है, आई को इसने 2 लिखा है, ए को इसने 5 लिखा है, आर को इसने 4 लिखा है, तो 1 2 4 हो गया। उसी प्रकार हमको जो है स्मॉल का लिखना है, ठीक है। SMALL। यस को इसने क्या लिखा था, 7 लिखा था। एम को इसने क्या लिखा था, 6 लिखा था, 6 हो गया। ए को इसने क्या लिखा था, 5 लिखा था, 5 हो गया। एल को इसने 1 लिखा था, 1 हो गया। एल को 1 तो 1। 7 6 5 1 1, 7 6 5 1 1 हमारा आंसर आएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जो दे, आपको जो क्लास है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।